रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अब मात्र 20 दिन का समय रह चुका है। 20 दिन से कम ही का समय रह चुका है, जो कि 3 अगस्त से 31 अगस्त तक जिसकी परीक्षाएँ होनी हैं। तो अपन बात करते हैं कि 20 से दिन की रणनीति में अपन क्या-क्या कर सकते हैं और क्या अपन को पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जिनकी भी थोड़ी-सी भी तैयारी है, जिनने पढ़ा है, जिनने नहीं पढ़ा देखो उनका तो कुछ नहीं होना, लेकिन जिनने पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और क्या करें, तो ये सब दिमाग से छोड़ दीजिए क्योंकि टेंशन तो रहती है। जिसने पढ़ा है उसके लिए वाक़ई में ये टेंशन रहती है, कुछ समझ में नहीं आता और उनका टाइम का पता भी नहीं चलता। जितना वो पढ़ेंगे अपने टाइम दिन भर में, तो उनके टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यदि आपका टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो आप वाक़ई में सही पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसका ही रिवीजन करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले मैथ, रीज़निंग और साइंस और करंट अफ़ेयर्स, ये 4 आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, इनसे ही लगभग 90 प्लस का क्वेश्चन 90 प्लस नंबर के क्वेश्चन आएँगे। तो मैं आपको बात करूँ कि सबसे पहले आपका दिन पर डे का रूटीन क्या होना चाहिए? तो पर डे में से सबसे पहले दिन जैसे मैं बात करूँ कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ना तो इम्पॉसिबल है लगभग। तो आपको मैं वो रणनीति बताऊँगा जिससे कि आप प्रतिदिन अपना के एक सफल टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो जितना भी आपने पढ़ा है, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि आप सबसे पहले एक घंटे तय करिए कि मैं 1 से डेढ़ घंटे मैथ के क्वेश्चन करूँगा, वो भी मैक्स कम से कम 50 क्वेश्चन डेली के डेली और 1 से डेढ़ घंटा पढ़ूँगा रीज़निंग। तो डेढ़ घंटे मैथ, डेढ़ घंटे रीज़निंग, 3 घंटे हो गए। अब इसके बाद साइंस कम से कम डेढ़ घंटे से 2 घंटे पढ़ना है, तो हो गए आपके साढ़े 4 घंटे। डेढ़ घंटे साइंस और डेढ़ घंटे आपको 1 घंटे पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो हो गए आपके साढ़े 5 घंटे। अब 24 घंटे में से आपके साढ़े 5 घंटे हुए हैं। अब ये तो आपको वो पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको डेली की डेली जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब मेन टॉपिक की बात करें, अब जो मेन बात है वो उसकी बात करूँ मैं, तो पर डे एक लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर दें डेढ़ घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पर डे एक टेस्ट तो आपको ज़रूर ही देना है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आप 100 क्वेश्चन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। उसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उन टॉपिक को आप रिवीजन करें और उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो नहीं आ रहा है, और धीरे-धीरे ऐसे नंबर बढ़ाने की आपको कोशिश करना चाहिए। तो मैं अगर बात करूँ लेंथ मॉक टेस्ट 1 और इसका विश्लेषण 2, तो इसमें आपको लग गए लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह से आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं 20 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपना यही डेली का रूटीन बनाए रखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक निश्चित ही अपने सफल जो टारगेट की तरफ जा सकते हैं। देखो, सिलेक्शन की तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग हैं पढ़ने वाले, और जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जो बेसिक क्लियर जानता होगा, जिसने पहले से प्रिपरेशन करी होगी, जो पूरी तरह से डेडिकेट है, उसका ही होना है। लेकिन अपन अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में केवल एक चीज़ है, वो मेहनत करना, पढ़ना। तो आप वो कर सकते हैं अपन। इसके अलावा रिज़ल्ट किसका होना है, किसका नहीं हो सकता है एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे का रिज़ल्ट ना हो। क्यों? क्योंकि आजकल एक किस्मत भी बहुत बड़ा खेला है। किस्मत जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जिसके किसी बच्चे के जो नंबर हैं, वो नॉर्मलाइज़ेशन में 10 से 12 बढ़ते हैं, 15 बढ़ते हैं और किसी के 1 भी नहीं बढ़ता है। हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है, मैंने अपने एक फ्रेंड के देखे हैं, तो उसके 2 नंबर माइनस में हुए हैं। तो आप सोचिए एक किस्मत कितना बड़ा खेला है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती रहिए,
जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में होगा, अपन को केवल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर डे मॉक दीजिए, लेंथ टेस्ट मॉक जरूर देना है आपको, और 80 प्लस का टारगेट आप ज़रूर रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।